तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे हीरो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, जिससे वो अपने नाम की आगे लगाता है। तो ये सब सुन के आपको अभी भी समझ नहीं आया, तो आज हम बात करने वाले जियान की क्लैन के बारे में, मतलब जीव क्लैन के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने देखा है कि जीव क्लैन काफी तक कमजोर क्लैन है और वो जीमा एम्पायर के अंदर एक बहुत ही से छोटे से एरिया के अंदर रहता है। अगर आपको समझना तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जीमा एम्पायर एक कंट्री है, फिर कंट्री के अंदर आती है स्टेट, फिर स्टेट के अंदर आती है सिटी, और फिर सिटी के अंदर भी अलग अलग एरिया आते हैं, और उन्हीं के अंदर आती है कॉलोनी। तो उन्हीं कॉलोनी को हम लोग जीव क्लैन समझ सकते हैं, और वो भी सबसे ज्यादा कमजोर। और क्या जीव क्लैन असलियत में इतना ज्यादा कमजोर था? क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा कमजोर है, फिर भी होलो सोल से पंगे उसके फ्रेंड से, भाई साहब गू क्लैन से, क्योंकि वहाँ पे गू क्लैन की प्रिंसेस रह रही है। अब ये सब बातें सोच के आपके दिमाग में यही थॉट जा रहा होगा कि भाई ऐसा क्या है भाई जीव क्लैन के अंदर, क्योंकि अभी तक आपने जीव क्लैन के अंदर जो सबसे पावरफुल वॉरियर देखा वो जियान है। पर क्या असलियत में जियान सबसे ज्यादा पावरफुल है? और उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा जीव क्लैन की स्टार्टिंग पर। तो जैसा कि आपने जीव क्लैन के बारे में इतना तो जान ही लिया है कि जीव क्लैन एक एंशिएंट क्लैन है, मतलब इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे पहले 8 क्लैन बने थे उनमें से एक क्लैन जीव क्लैन था। और मैं इस वीडियो के अंदर उन कैरेक्टर का नाम नहीं लूंगा जिनको आप अभी तक नहीं जानते हो। तो वहीं पे हम बात करें जीव क्लैन की, तो जीव क्लैन को बनाने वाले थे जियान के ग्रैंडफादर, जो कि पूरी दुई कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टरों में से एक थे। और उनका जो लेवल था वो डाओ शेंग के 9 स्टार पर था, और वो कुछ ही टाइम के अंदर गॉड बनने वाले थे। और साथ ही उनका जो भाई था वो डाओ शेंग की 5 स्टार पर था। और इस टाइम तक जीव क्लैन के अंदर सब कुछ एकदम बढ़िया मस्त मगन चल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम किसी के बाप में दम नहीं थी जो जीव क्लैन को टच कर पाए। और साथ ही जियान की ग्रैंडफादर ने उसी टाइम 3 मिस्टीरियस चेंजेस को भी बनाया था, जिसे जियान भी यूज करता, जिससे उसके 3-4 लेवल बढ़ जाती हैं। पर जियान को पता नहीं है जो 3 मिस्टीरियस चेंजेस है वो उसकी क्लैन की धरोहर है। उसे तो ये लगता है ये फिल्म मंत्रा से आया है। और ये जीव क्लैन के अंदर सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी जियान की ग्रैंडफादर को महसूस होता है उनकी और उनके क्लैन की जो डूडी ब्लड लाइन है वो कमजोर पड़ती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीव क्लैन के अंदर जितने भी मेंबर उनके सबके अंदर से डूडी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी, और अगर ब्लड लाइन खत्म तो सब कुछ खत्म। और इसलिए वो सब लोग मीटिंग रखते और वो डिसाइड करते हैं अगर आप उन लोगों को ब्लड लाइन बचानी तो उसके लिए जीव क्लैन के अंदर एक गॉड को जन्म लेना होगा, क्योंकि एक गॉड ही जो ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए जीव क्लैन के सभी मेंबर डिसाइड करते हैं वो सभी के सभी अपनी जो ब्लड लाइन है वो जियान की ग्रैंडफादर को दे देंगे अपनी ब्लड लाइन, क्योंकि जियान की ग्रैंडफादर ही है जो गॉड बनने के बहुत ही ज्यादा करीब है। और इसलिए जीव क्लैन के सभी मेंबर अपनी ब्लड लाइन जियान की ग्रैंडफादर को दे देते हैं। और इसी वजह से जो जियान की ग्रैंडफादर होते हैं उनके ब्लड को छोड़कर सभी के ब्लड से डूडी ब्लड लाइन का नामो निशान मिट जाता है। और इसी वजह से जियान की ग्रैंडफादर होते हैं वो सभी की ब्लड लाइन की मदद से कल्टीवेशन कंटिन्यू करते रहते और वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने वाले होते गॉड लेवल में। और ये बात पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैल जाती है कि जीव क्लैन के अंदर बहुत ही जल्दी गॉड आने वाला है। इसी वजह से जो बैटल थ्रू द हेवन का जो मेन विलन होता है वो जीव क्लैन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो जीव क्लैन के अंदर होती है वो लगे तेरी सब जगह चलने लगती है। और जियान के जो ग्रैंडफादर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं उस कल्टीवेशन की हो जाती है माँ की आँख, क्योंकि जो बैटल थ्रू द हेवन का मेन विलन होता है वो जियान के ग्रैंडफादर को मार डालता है, मतलब उनकी बॉडी को मार डालता है। तो जियान के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो यूनर के फादर के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो दो हेल्प मांगते, एक हेल्प मांगते कि कभी भी गू क्लैन जीव क्लैन के ऊपर हमला नहीं करेगा और उनकी रक्षा करेगा, और वो दूसरी हेल्प मांगते कि गू क्लैन उनको हेवनली टॉम के अंदर रख दे, मतलब उनकी जो सोल है वो हेवनली टॉम के अंदर रहने दिया जाए। और गू क्लैन उनकी सभी बातों को मान लेता है, और तब से जियान की जो ग्रैंडफादर की सोल है वो हेवनली टॉम के अंदर ही है। पर वो अभी भी इतने ज्यादा कमजोर नहीं है, उनकी सोल भी डाओ शेंग के 5 स्टार पर है, और साथ ही उनके पास पहले 3 हेवनली फ्लेम भी थी। और जो जीव क्लैन के मेंबर थे उनकी जो ब्लड लाइन थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इस वजह से उनके जो बच्चे पैदा हुए वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। अब बात करते हैं जियान के जो ग्रैंडफादर है वो जियान से कम मिलती है। तो जियान एक दिन हेवनली टॉम के अंदर जाता है, क्योंकि जियान की बजी हुई थी बैंड, और जब जियान के जो ग्रैंडफादर होते वो जियान को देखते तो वो पहचान जाते ये तो अपने लौंडा है। तो फिर वो जियान को बचाते और फिर जियान को सब कुछ बताते अपने बारे में, और साथ ही जियान की बॉडी के अंदर डालते डूडी ब्लड लाइन जीव क्लैन की। और जैसी जियान की बॉडी के अंदर डूडी ब्लड लाइन आती वैसी जियान का जो लेवल होता है वो 2 स्टार से बढ़ जाता है। और फिर जियान अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा जब मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, क्योंकि जियान के जो ग्रैंडफादर है वो हेवनली टॉम से बाहर नहीं जा सकते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जो जियान होता है वो पहुंच जाता है अपनी पावर की चरम सीमा पर, और फिर वो हेवनली टॉम जाता है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए और उनको वहां से बाहर लाने के लिए, क्योंकि अब होने वाला था बैटल थ्रू द हेवन की असली फाइट। और इसी के साथ जो वीडियो होती है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं वो सस्पेंस को यहाँ पे खत्म नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो एपिसोड आएगा तब आपको सब कुछ पता होगा, फिर क्या ही मजा आएगा, क्योंकि उसी सफर का मजा आता है जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि रास्ता कहाँ ले जाएगा हमें। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि भले ही वीडियो काफी ज्यादा छोटी पर इसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।